मथुरा रेलवे स्टेशन में एक लोकल ट्रेन पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। ड्राइवर की छोटी सी गलती से मथुरा में बड़ा हादसा हो सकता था। मथुरा रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। शुकर बस्ती से मथुरा जाने वाली लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी नहीं बल्कि चढ़ गई है और ये सब कुछ हुआ एक गलती की वजह से। हुआ यूं कि पैसेंजर्स को उतारने के बाद लोको पायलट ट्रेन को पार्क कर रहा था, मगर अचानक ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो गई और वो स्टॉपर तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर ही चढ़ गई। पहली नजर में ट्रेन का ड्राइवर ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। रेलवे ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक घर की खिड़की से अजगर लटक रहा था और 2 लोग उस अजगर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 30 सेकंड में अजगर के रेस्क्यू का लाइव वीडियो देखिए। घर की खिड़की से लटक रहा ये कोई छोटा मोटा सांप नहीं, ये अजगर है। अजगर, वो अजगर जो किसी भी छोटे जानवर को आसानी से निगल सकता है। ठाणे में यही अजगर सांप एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी घर की खिड़की पर लगे लोहे के ग्रिल में उसका सिर अटक गया। अजगर को लटका देख 2 लोग उसे बचाने आए। एक ने उसकी पूंछ पकड़ी तो एक शख्स उसके सिर को ग्रिल से निकाल रहा था। कुछ मिनटों की कोशिश के बाद इन लोगों ने अजगर को आजाद करा लिया। तो चीन की पहली कमर्शियल स्काई ट्रेन को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 30 सेकंड में इस ट्रेन की खासियत को देखिए। ये है चीन की पहली स्काई ट्रेन, यानी वो ट्रेन जो हवा में चलती हो। हालांकि ये ट्रेन हवा में तो नहीं चलती, मगर हाँ, इसमें बैठकर सफर करने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे वो हवा में सफर कर रहा हो। सामान्य ट्रेनों की तरह ये ट्रेन आपके ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि ट्रैक के नीचे चलती है। चीन के वुहान में करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है जिस पर ये ट्रेन चलेगी। ये एक ड्राइवरलेस ट्रेन है और इसकी अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेक्सिको में पिकनिक मनाने गए एक परिवार का भालू से सामना हुआ। भालू ने परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मगर उस परिवार को भूखे पेट रहने पर मजबूर कर दिया। मेक्सिको में इस भालू ने इस परिवार की पिकनिक खराब कर दी। एक इकोलॉजिकल पार्क में परिवार पिकनिक मना रहा था और तभी वहां एक भूखा भालू पहुंचा और उसने लगभग उनका सारा खाना खा लिया। भालू से डरकर मां ने अपने बच्चे के चेहरे को छुपा लिया था। भालू चुपचाप खाना खा रहा था और ये परिवार डरा सहमा बस किसी तरह उसके जाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि भालू ने भी परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया और खाना खाकर चुपचाप वहां से चला गया। रूस ने यूक्रेन के एक पोर्ट में रातों रात ड्रोन अटैक किया है। रूस ने ओडेसा में यूक्रेन के अनाज भंडार को निशाना बनाया है। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट और अनाज के भंडार को रातों रात तबाह कर दिया। रूस की एयर स्ट्राइक के कई लाइव वीडियोस भी मिले हैं जिसमें हमले के बाद हुआ धमाका साफ देखा जा सकता है। धमाके के साथ गोलाबारी का लाइव नजारा भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। रूस यहां करीब 2 घंटों तक लगातार हमला करता रहा। हमले में 2 लोग घायल हो गए जबकि 30 से ज्यादा गाड़ियां जल गई थीं, जिन्हें बुझाने के लिए इमरजेंसी वर्कर्स पूरे समय इस पोर्ट पर डटे रहे। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में बने सुखदेव मंदिर में भगवान गणेश को 56,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया है। मंदिर में दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। 56,000 लड्डू एक साथ कैसे दिखते हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। इससे पहले कि आपके मुंह में पानी आ जाए, हम आपको बता दें कि ये लड्डू भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए मंगाए गए हैं। हाँ, बाद में इन्हीं लड्डुओं का प्रसाद इन भक्तों में बांट दिया गया, मगर उससे पहले ये सभी लड्डू गजानन पर चढ़ाए गए थे। पिछले 28 सालों से इस मंदिर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार ये लड्डू लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के 11 महीनों के बाद वहां भक्तों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 30 सेकंड में आप भी महाकाल कॉरिडोर की दिव्य तस्वीरें देखिए। वैसे तो भक्ति और भव्यता का कोई जोड़ नहीं है, मगर भगवान का दरबार अगर भव्य बन जाए तो ज्यादा से ज्यादा भक्त वहां आना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में। यहाँ कॉरिडोर बनने के बाद 3 गुना ज्यादा भक्त पहुँच रहे हैं।
इस कॉरिडोर में आपको अलग अलग भगवानों की मूर्तियां दिखेंगी, खूबसूरत लाइटिंग दिखेगी। कुल मिलाकर यहाँ वो सब कुछ देखने को मिलता है जिसे देखकर आपका मन भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा। Zee News।